हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहो और केमिस्ट्री सीखते रहो। और देखो, मैंने आपके लिए वॉलपेपर भी लगा, विश भी किया था मैंने आपको, सुबह सुबह ही कर दिया था, शायद रात को 12 बजे ही कर दिया था। देख लेना कम्युनिटी पोस्ट में। नए साल की शुभकामनाएं, केएस इंस्टीट्यूट कुलदीप सर केमिस्ट्री। तो बस ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे अब तक मेहनत करते आ रहे हो उसको कंसिस्टेंटली ऐसे बना के रखो। देखो, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, जितना पॉसिबल मुझसे हो पा रहा है ना, जो भी मुझे टाइम मिल पा रहा है, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आप भी अपनी स्टडी को, जैसे एक बच्चा है, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो उसने तुरंत मैसेज कर दिया शाम को, सर कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर दीजिए, मैं कंसिस्टेंटली व्यूअर हूँ आपकी वीडियोस का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो ऐसे बच्चे हों जो रेगुलर खुद भी कंसिस्टेंट रहे, मुझे भी कंसिस्टेंट बना के रखें, मज़ा आ जाता है फिर। तो मेहनत करते रहो। और अब एग्ज़ाम आपके ज़्यादा दूर नहीं है, ये पीक टाइम है आपकी लाइफ का, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। अगर आप लूज़ हो गए ना थोड़ा सा भी, तो लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे, पछताओगे कि वहाँ उस टाइम पर वो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ मैंने मेहनत नहीं की। सर ने बहुत समझाया भी था, जब भी हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो अब आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना है और ज़्यादा टाइट हो जाओ, बल्कि आज एक नया प्रण लो, डिटरमिन्ड हो जाओ कि आज से इतने दिन इतने घंटे रोज स्टडी करनी है आपको। तो जब कंटिन्यूसली आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। भगवान कभी भी किसी की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बस इतना ही कहना था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि टाइम वैसे ही कम होता है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टाइम लगाऊंगा तो आपकी वीडियो छोटी हो जाएगी, मतलब कंटेंट कम हो जाएगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ। चलो किसी दिन अलग से क्लास लेके उसमें तुम्हें फालतू की चीज़ें समझाऊंगा। फालतू की चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेट कर दूंगा। चलो भाई, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी कर चुके थे हम स्टार्ट, आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस। तो आइसोमेरिज्म एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? सो इट इज द फिनोमिना when the compounds having same molecular formula but different structures or arrangement of atoms. So अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड्स। सो those compounds which have same molecular formula but different structures or arrangement of atoms are called इतने सारे एल कैसे लग गए? Are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। इससे याद आया, जब हम छोटे थे तो सीरियल कभी कभी देख लेते थे, टीवी एक होता था, तो घर में सिस्टर्स या कोई आ जाते थे पड़ोस के या कोई भी, वो चला देते थे। वो आते नहीं है, सीरियल आते हैं बहुत सारे, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है, हाँ एक दो के याद आ गए। जैसे एक था कुमकुम,
तो अब मैं मैच वगैरह देखता था, मूवी वगैरह देखता था, वो आके उनका टाइम फिक्स था, वो आके कुमकुम, जिस दिन मैच होता था, वर्ल्ड कप चल रहा है, हम तो मैच देख रहे हैं, वो आके कुमकुम चलाने लग जाएंगे। तो वहाँ पे ना कभी कभी ऐसे सीन आते थे कि सास अपनी बहू को कुछ कह रही है या बहू अपनी सास को कुछ कह रही है, तो सास कहती है बहू, तो बार बार वो रीटेक होता था, बहू बहू बहू, 6-6 7-7 बार। यार कैसे कैसे सीन करते हैं ये सीरियल बनाने वाले। मतलब एक बार में सुनाई नहीं दिया बहू को, ना हमें सुनाई दिया कि वो कुछ कह रही है सास। भाई ऐसे 6 बार दिखाते थे, सास को इतना खतरनाक बना के दिखा देते थे कि सास ऐसे बोल रही है कि उसके बाद 6 बार को कान में गूंज रही है। चलो वही करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म मैंने टाइप्स भी करा दिए थे, पर अब थोड़ा सा छोटा छोटा कराऊंगा, रिवीजन चल रहा है ना। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म होती है 2 टाइप की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म and second one is stereoisomerism। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। Structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism further classified into 4 category. First one is ionization isomerism. Second one is hydrate or solvate isomerism. Third one is linkage isomerism. And last one is coordination isomerism. तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1, अच्छा स्टीरियो के बारे में आगे बताऊंगा, वैसे ही अभी बता दे रहा हूँ, टाइप तो अभी बता रहा हूँ। ये 2 टाइप के हैं, एक का नाम है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो ये 6 पढ़नी है आपको, वैसे तो और भी होते पर अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यही फॉलो करेंगे। जब कंपटीशन के बैच में मैं इसको थोड़ा सा और हाई लेवल का करा दूंगा, अभी तो आपको जरूरत नहीं है। वैसे अगर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हो, इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी आपको, थका देंगे वो, आपको कंफ्यूज कर देंगे, समझ में नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। अब मैं ऐसे करा दूंगा आपको एक बार में सब खत्म। तो करते हैं भाई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। So those compounds which has same molecular formula but produce different ions, नाम में ही पता चल रहा है आयनाइजेशन का मतलब डिफरेंट आयंस। अब जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, आयंस डिफरेंट होंगे और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ भाई ये वाला कंपाउंड CaONH3,5SO4 Br ये एंड CONH3,5SO4 BrSO4, इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है? तो बस यहां देख ले करो, इन दोनों में SO4 या बाहर है, SO4 यहाँ अंदर है, यहाँ Br बाहर है, यहाँ Br अंदर SO4। जब इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा Br माइनस आयन और ये प्रोड्यूस करेगा सल्फेट आयन। आयन्स अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है। दूसरा, those compounds which have same molecular formula but produce different water molecule in the coordination sphere। अब इसको देखना ध्यान से,
इसका आइसोमेरिज्म बनाना हो कोई हाइड्रेट, वैसे ये हाइड्रेट है, आपको पूछेगा बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म, आप बोलोगे हाइड्रेट। क्यों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल नहीं आएंगे इसमें आयंस अलग प्रोड्यूस होंगे। देखो इसमें ना तो एम्बिडेंटेड लीजेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ना ही वाटर मॉलिक्यूल है, ना दोनों कॉम्प्लेक्सेस है। आयनाइजेशन अलग ही पता चल जाता है आयनाइजेशन, इसमें वाटर है तो ये हाइड्रेट होगा। इसका आइसोमर अगर बनाना हो तो CO एक H2O को कम कर दो, यहाँ से एक्सचेंज कर दो काउंटर आयन के साथ, ये हो जाएगा 5 Cl अंदर आ जाएगा, Cl2 और एक H2O बाहर। और भी बन जाएंगे इसके, ठीक है। अगर आप पूछ ले हो कितने पॉसिबल है इसके आइसोमर्स, तो 6 पॉसिबल है। दूसरा कौन सा पॉसिबल है? दूसरा ये पॉसिबल है, H2O यहाँ कितने हो जाएंगे? 4, एक और अंदर आ जाएगा, Cl2 3 पॉसिबल है इसके, और उसके बाद बाहर क्या बचेगा? Cl, इसका H2O ट्वाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये है हमारे हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते बेटा है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, लिंकेज आइसोमेरिज्म कि दिल मेरा जो धड़के जिन्नी वारे धड़के तेरे लिए धड़के। अब इसमें पूछ ले कौन से आइसोमेरिज्म आपने देखा है, इसमें तो CN है भाई, तो आप बोल देना भैया ये एम्बिडेंटेड लीजेंड है। एम्बिडेंटेड लीजेंड प्रेजेंट होने की वजह से भाई इसमें आप लिखोगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे लिंकेज अलग होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट लिंकेज डिफरेंट, लिंकेज डिफरेंट। तो जो भी नाम है ना आइसोमेरिज्म का वही डिफरेंट रहेगा। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या डिफरेंट रहेगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देख लो कितनी इजी है ना आइसोमेरिज्म। अब बच्चे से छोड़ के आते हैं, तुम भी छोड़ के आओगे, मेरी बेइज्जती कराओगे, मुझे पता है तुम्हारा, क्योंकि ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म खत्म होने वाला है ये चैप्टर, 2 टॉपिक बचे बस इसके छोटे छोटे से। ये मत सोचना कि बहुत लेंथी वीडियो बनेगी इसकी। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर बोथ कैटायन एंड एनायन दोनों ही होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, एंड एक्सचेंज ऑफ central metal atom takes place. तमन्ना हमें, ये गाना क्यों आ रहा है दिमाग में बार बार? देखो अब यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चारों आइसोमेरिज्म ऑलरेडी करा चुका था। इनकी पहचान क्या है? इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्पीसीज होंगे, इसमें एम्बिडेंटेड लीजेंड प्रेजेंट होगा, जैसे कि कौन कौन से होंगे? पहचान ये है कि CN हो, NO2 हो, और कौन कौन से होते? NCS हो। ऐसे लीजेंड अगर हो तो बोल देना भाई ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अंदर वाटर हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और अंदर और बाहर आयंस अलग अलग हो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये यहां तक तो हुआ खत्म। अब करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये मैंने अभी बताई थी आपको बेटा, ये 2 टाइप की है। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल, और सेकंड वन इज ऑप्टिकल। अब बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। बच्चे इनको बना के नहीं आते, छोड़ के आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये छोड़ के आ जाते हैं बच्चे,
अब देखना कितना मजा आएगा इसमें। नंबर 1, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। चलो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करते हैं, ठीक है। दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula, जिन्होंने पहले से आइसोमेरिज्म पढ़ रखे ना वो भी इसे पढ़ के देखना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट डिफरेंट, same molecular formula but different arrangement of ligands in space। ये स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट लिख देगी, ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, ये भी लिखा मिल सकता है डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। लिख तो दिया, दोबारा क्यों लिखना। आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मजा आता है इसमें। ये होते हैं भाई दो टाइप के, इसके दोनों आइसोमर्स को बोलते हैं सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर। तो सिस आइसोमर कौन सा होता है? तो सिस आइसोमर्स होता है दो द आइसोमर, वो आइसोमर विच कंटेन two identical ligands at the same side, सेम साइड होंगे, मतलब एक साइड ही होंगे, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता वर्ड सेम साइड, ये केवल स्क्वायर प्लेनर पर एप्लीकेबल होता है। इसको बोल देते हैं हम एडजेसेंट साइड, बिल्कुल पास पास बराबर बराबर में। अगर एडजेसेंट होंगे तो वो सिस है, ठीक है। और एक होता है ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, द आइसोमर विच कंटेन टू आइडेंटिकल। अब ये भी यहां पे तो मैं आइडेंटिकल बोल रहा हूं, आगे आगे आइडेंटिकल में भी एक दो केसेस में अलग हो जाएगी डेफिनेशन। आइडेंटिकल लिगेंड्स एट द ऑपोजिट साइड। अब इसमें आइडेंटिकल जो हमारे लीजेंड्स है वो अपोजिट साइड हो गए, तो एक को बोलोगे सिस, दूसरे को बोलोगे ट्रांस। तो चलो बेटा करते हैं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहली बात तो ये, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसको नोट करके लिख लो, ये आइसोमेरिज्म जब भी पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स होगा हेटेरोलेप्टिक। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि K4FeCN6 क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर इज नो, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दिस इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बताओ भाई ये वाला कंपाउंड PtNH3 ट्वाइस Cl और चलो Cl2 लिख देता हूं,
क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलेप्टिक दो अलग अलग लीजेंड हैं यहाँ पर, अलग अलग टाइप के, यहाँ पर एक ही टाइप के हैं सारे के सारे। तो यहाँ नहीं हो सकता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ तो सारे एक जैसे हैं। क्या बताएंगे कौन सा कहाँ पर है? किसी का अरेंजमेंट कहीं भी हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कौन से वाला कहाँ पर है। इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड्स। ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग होता है, इसी वजह से ये होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन में होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में, दोनों में होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये याद रखना है आपको, तो ही क्वेश्चंस कर पाओगे आप। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में मतलब ऑक्टाहेड्रल, इनमें होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस। अब कंपाउंड दो टाइप के होते हैं जो सिस और ट्रांस शो करते हैं। एक तो टाइप 1 में आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखो इसको ध्यान से, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो देखो 2 तो इसके अंदर ए वाला लीजेंड है, 2 इसके अंदर बी वाले हैं, तो 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, इस टाइप का लीजेंड होगा, मतलब दो एक जैसे, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे? तो M, ये रहा M, सेंट्रल मेटल एटम। M का मतलब होता है मेटल एटम, तो CM में नहीं लिखते, M लिख देते हैं बस। A B B, कि दिल मेरा जो धड़के। देखो भाई, ये बन गया हमारा Ma2B2 कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो शेप है वो है स्क्वायर प्लेनर। कैसी है? यहाँ लिखा होगा यार, मैंने वो लिख रहा है स्क्वायर प्लेनर। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। एंगल देख लो आप, एंगल यहां पर जो एंगल है इन दोनों के बिटवीन, सेम जो लीजेंड है ए और ए के बिटवीन, इस एंगल को देख लो, ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब इससे ज्यादा पास ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही ये इसके पास जाएगा, ये इसको रेपल कर देगा, ये ही इसकी स्टेबल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो 90 डिग्री भी मत देखो, आप देख लो ए और ए दोनों सेम साइड है, तो ये हो जाएगा 6। अगर ए को उठा के मैंने यहां कर दिया, वही बात बन जाएगी, सेम बात बन जाएगी, यही स्ट्रक्चर बनेगी सेम। अगर ए को उठा के यहां कर दिया और बी यहां जाए, तो ये दोनों पास पास हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे, नियर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, तो ये बन जाएगा सिस आइसोमर। अगर मैं इसी को ही ऐसे लिख दूं, ए, इस वाले ए को उठा के यहां ले आया, तो इस वाले उठा को यहां ले आया, तो यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा बी। अब इसको ध्यान से देखो, शेप तो अब भी स्क्वायर प्लेनर ही है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, उस चीज पे इतना ध्यान न दो तुम,
ठीक है, थोड़ी सी बन रही है टेढ़ी मेढ़ी सी, पर ये बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर होती है फिक्स। अब इसको तुम ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ए है और दूसरा ए का आइडेंटिकल देखना, आइडेंटिकल मतलब उसके जैसा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी। अब दोनों सेम वाले एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। बॉन्ड एंगल कितना है इनका 180 डिग्री, ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, ये 90 पर है। ये 90 से पास नहीं आ सकते, 180 से दूर नहीं जा सकते। तो जब एक दूसरे के, ये तो है बिल्कुल सेम साइड, तो जब सेम साइड हो दो एडजेसेंट लीजेंट तो उन्हें बोलते हैं सिस आइसोमर। ये अपोजिट साइड है तो इसे बोलोगे आप ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। अब इसका एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ गया भाई इसके सिस और ट्रांस बनाओ, तो कैसे बनाओगे? जैसे वो है PT NH3 twice Cl2। अब इसमें 2 NH3 है 2 क्लोरीन है, तो आप क्या काम करोगे, PT तो आ जाएगा M की जगह पर, PT, यहाँ एरो भी बना सकते हो आप कोऑर्डिनेशन के लिए, पर मैं नहीं बना रहा हूँ, NCERT को फॉलो करते हैं हम। NH3 मतलब बना भी दोगे तो गलत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। Cl, यार मैं बार बार इन्हें बना रहा हूँ, Cl। तो किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है PT NH3 twice Cl2। इसका एग्जाम्पल है PT NH3 twice Cl2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप ध्यान से देखोगे ना जब, तो आपको अलग ही पता चल जाएगा। तो PT NH3 भाई ये हो गया A, ये हो गया B, Cl Cl। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बन जाएगी इसकी सिस और ट्रांस। तो ये देखो इसको ध्यान से, ये कहां से आ गया? तो ये कौन सा आइसोमर है? अगर पेपर में आ गया भाई इसके आइसोमर्स बनाओ, तो जिसमें आपने दोनों NH3 को सेम साइड बनाया है तो ये हो जाएगा आपका सिस आइसोमर। और इसका नाम भी, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस कंपाउंड का नाम है सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा ये इसका कॉमन नेम है, सिस प्लेटिन बोलते हैं इसको। ये प्लेटिन है कंपाउंड, इसका कॉमन नेम है प्लेटिन, प्लेटिनम से याद रखना प्लेटिन। अब ये सिस फॉर्म है इसकी, तो सिस प्लेटिन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सिस प्लेटिन इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस कंपाउंड का यूज करते हैं जो मैंने यहां बनाया है, सिस प्लेटिन। किस में यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में? कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम थेरेपी यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम कीमोथेरेपी, उसे बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में इसका यूज होता है। कीमोथेरेपी इससे करते हैं, अब आपको पता चल गया होगा, कीमोथेरेपी का नाम तो सुना होगा, तो करते किससे? इससे करते हैं, ठीक है। PT NH3, अब NH3 दूसरा अपोजिट साइड, Cl। अब ये सारे मैंने बना दिए, तो ये बन गया NH3, ये दूसरा NH3, ये Cl, ये दूसरा Cl, हवा बनाई ठाडी है, सनी देओल सी बॉडी है।
अब ये जो बन गया भाई, इसका नाम है ट्रांसप्लेटिन। ट्रांसप्लेटिन, इसका नाम है ट्रांसप्लेटिन, इसका नाम है सिसप्लेटिन। ये तो मैं नाम बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बस सिस और ट्रांस बताने आपको। क्यों है ये ट्रांस? आइडेंटिकल ऑपोजिट साइड है। तो स्क्वायर प्लेनर में अगर हमारे पास दो लीजेंड एक जैसे हो, दो एक जैसे हो, तो उसके सिस और ट्रांस ऐसे बनाओगे, बना दोगे ना? कहो हाँ बना देंगे। यस, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चे हो आप। चलो दूसरा, अब अगर ऐसा कोई हो जिसमें दो एक जैसे हो और दो अलग अलग हो, तब भी टेंशन नहीं लेनी। जो दो एक जैसे हैं उनको पकड़ लो। दो एक जैसे कौन से है भाई? ए मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दिख गए, और बी मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बी और सी। बी और सी, यार मैं ऐसे बना रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा, मैं इतनी अच्छी स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में कहीं तुम्हारा आज का टॉपिक पूरा ना हो, इनकम्प्लीट ना रह जाए। हाँ यार रह जाएगा, अगर जो मैंने इस चक्कर में रह गया ना, रह जाएगा। समय का अभाव है मेरे पास, मैं फिर भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मुझे अच्छा लगता है, बहुत प्यार अपने बच्चों से। देखो बच्चों, अब ये आइडेंटिकल है ना, मतलब दो तो आइडेंटिकल है ना इसके अंदर, दो बेशक अलग हो, तुम दूसरों को देख ही क्यों रहे हो? तुम्हें तो वो देखना है ना जिसकी आपको जरूरत है। आपको जरूरत किसकी है? आपको तो जरूरत मेरी है, मतलब इसकी है, ए की। तो आप इन देखो, टारगेट होना चाहिए ए पर, बी को छोड़ो, सी को छोड़ो। हो गया? हो गया। जब दोनों आइडेंटिकल सेम साइड हो, ये बन जाएगी सिस फॉर्म। अब बिल्कुल इसी की ही अगर बनानी हो आपको ट्रांसफॉर्म, तो जो दोनों आइडेंटिकल हैं उनको दोनों को अपोजिट कर दो। बी और सी कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, बी को बी में छोड़ दो, सी उठ के इधर आ जाएगा अपने आप। जब ए वहाँ चला जाएगा, सी वहाँ चला जाएगा, तो भैया अपने आप ही अरेंज करेंगे एक दूसरे को, हमें कुछ मतलब नहीं है इनसे। तो ये जो बन जाएगी, ये बन जाएगी इसकी स्क्वायर प्लेनर की ट्रांसफॉर्म। कौन से फॉर्म है ये? ट्रांसफॉर्म। देखो जैसे कि ए और ए पास पास है, ए और बी दूर दूर हो गए, ट्रांसफॉर्म। अब आ जाए पेपर में कि सिस और ट्रांस बनाओ, कंपाउंड का, तो एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, उसके सिस और ट्रांस बनाने हैं आपको। तो पीटी NH3 Cl पिरीडीन का ट्वाइस, इसके सिस और ट्रांस बनाने भाई आपको। मैंने एग्जांपल लिख रखा था ऊपर, देखो वो रहा, NH3 Cl पिरीडीन का ट्वाइस। अब मैं आपसे कह रहा हूं बनाओ बच्चों, तो आप कहोगे सर ये तो ऐसे हो जाएगा, आप इतने हल्के हल्के क्वेश्चन मत दिया करो हमें। पर मैं कहता हूं बेटा हल्के ले लो आप, ज़्यादा घमंड मत करो। अगर एक दो छोटी छोटी चीज़ सीख गए हो तो, अभी तैरना नहीं सीखे हो, पानी में कूदना सीखे हो बस। अब ये बताओ कौन सी आइसोमर बने? ठंड सी लग रही है यार, नए साल पे ठंड ज़्यादा ही होती है। जब हम छोटे थे ना, तो जो भी दोस्त होते थे उनको ग्रीटिंग कार्ड लिख लिख के ग्रीटिंग कार्ड देकर आते थे। अब ये कौन सी है भाई बताओ? ये पिरीडीन एक जैसी है, सिस। ग्रीटिंग कार्ड्स देकर आते थे लिख लिख के, उसमें वो लिखते थे शेर शायरी वगैरह, आशिकों वाली शायरी नहीं, छोटे छोटे बच्चों वाली। सिस हो गया, ट्रांस बनाते हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कैसे कैसे लिखते थे। डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे में बेर, मेरा दोस्त, लाखों में शेर। ऐसे ही कुछ ऐसे ही। अब PYQ यहां से उठा के दर कर दो तो Cl यहां चला जाएगा, ये आ गया Cl, यहां क्या बचा? NH3।
ठंड लग रही है। ये दिल मेरा जो धड़के। अब देख लो यहाँ ऑपोजिट वाले मतलब सेम वाले ऑपोजिट साइड आ गए, तो आप इसको लिखोगे ट्रांस। तो ये मैंने स्क्वायर प्लेनर मतलब इसमें भी चार ही है ना, स्क्वायर प्लेनर के दूसरा टाइप बता दिया। ये दूसरा टाइप है स्क्वायर प्लेनर का, MA2BC टाइप। ठीक है, ऐसे ही करा दूंगा, सारे हो जाएंगे। ये तीसरा टाइप है स्क्वायर प्लेनर का। यार इसके तीन बनते हैं भाई, याद रखना, इसके बनते हैं थ्री आइसोमर्स। थ्री आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। ये कैसा है, जैसे थ्री है, बाकी सबके दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल सबके दो ही होते हैं, इसके तीन होते हैं। इसमें क्या है, चारों के चारों लीजेंड डिफरेंट है, MABCD। तो देखो M ABCD, ठीक है। ये दिल मेरा जो धड़के, जिन्नी वारी धड़के तेरे लिए धड़के, हर हाल में शामिल हूं। चलो एक तो ये हो गया, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चारों ही डिफरेंट है, किसको कहाँ ले। देखो, थ्री आइसोमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग वन लीजेंड। एक को फिक्स कर दो, मैंने कर दिया ए को फिक्स, इसको मत छेड़ना बस, और इसको छेड़ देना तुम्हारे कान पे लगेगा थप्पड़, बहुत जोर से लगेगा, उछल जाओगे एक में लगते ही। क्या हुआ, ए को नहीं छेड़ना, जो करना है बाकी सबके साथ करो। ए को कर दिया फिक्स, ए को कर दिया फिक्स। बी को उठा के यहां ले जाओ, सी ऊपर चला जाएगा, BCD। दूसरा तो ये बना दिया मैंने, बना दिया, दूसरा भी बना दिया, दूसरा भी बना दिया, बना दिया। ठीक है भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ABCD का बन गया DC। अब देखो यहां भी AB है, यहां भी AB है। अब यहां पर दोनों बिल्कुल सेम साइड हैं, AB, तो ये वाला भी सिस, ये क्या बन गया सिस। तो ये कौन सा होगा, सिस। तो याद रखना, इन तीन में दो होते हैं सिस और एक होता है ट्रांस, जिसमें चारों के चारों अलग अलग हो। ठीक है, तीसरा कैसे बनेगा, तीसरा ऐसे बनेगा। ए को कर रखा है तुमने फिक्स, तुमने यहां से AB, तुमने यहां से, ये तो बिल्कुल सेम है यार, ABDC। अच्छा ऐसे है, इसको उठाओ यहां से, इसे D बनाओ, इसे C बनाओ, तो ये आ जाएगा भाई C, ये आ जाएगा D। तो ये दोनों हो गए सिस, AB में सेम साइड। फिर A को कर दिया आपने फिक्स, कर दिया फिक्स। अब आपको B को उठाना है वहां से। देखो पहले में AB को नहीं उठाया मैंने, अब वहां से B को उठाना है, वहां से B को उठा के D की जगह ले आओ और D को वहां पहुंचा दो, D, B और C है यार, ये नहीं D है। D, B, हाँ ये है C। अब ये जो आइसोमर बना भाई, इसको बोलोगे आप ट्रांस। ये तीन पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे एक ये भी बन जाएगी कि B को उठा के यहां ले जाओ, C को उठा के यहां ले जाओ। भाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे ही आप यहां पर B को उठा के यहां ले आओगे तो ये दोनों आ जाएंगे, फिर A और B सेम साइड 90 डिग्री आ जाएगा। देखो देखो, यहाँ A और B के बीच में 90 डिग्री, यहाँ A B के बीच में 90 डिग्री, यहाँ A और B के बीच में 180 डिग्री। एक को फिक्स कर दिया और उसके बराबर वाले को फिर घुमा घुमा के तीन पॉसिबल बनानी है तुम्हें।
तो देखो ए और बी को फिक्स कर दिया, 90 90 6 तीसरी हो जाएगी ट्रांस, जिसमें बी अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सी को उठा के यहां ले जाऊं, ठीक है, और सी को उठा के यहां ले जाओगे और एक पॉसिबल ये बन जाएगी डी को उठा के, तो जब भी तो सेम ही रहेगी बात, जब भी तो सेम ही पोजीशन रहेगी बिल्कुल। फिर बी और डी के बीच में 90 रहेगा और ए और बी के बीच में 180 रहेगा, मतलब बिल्कुल सेम ही बात रहेगी। ट्रांस एक ही बन सकता है, आप इससे 3 से ज्यादा नहीं बना सकते, मेरी बात समझो ध्यान से। ए और बी आपने यहां पर सी को कर दिया इस साइड, डी को कर दिया इस साइड, एक तो ये होगी बिल्कुल अलग डिफरेंट, जिसमें इनका बॉन्ड एंगल ए और बी का सेम है लेकिन डी और सी के अलग अलग है, मतलब अब भी सेम साइड ही आ रहे हैं जो मैंने शुरू में फिक्स करा था। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ शुरू में फिक्स करा था वे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए, बी चला गया सामने उसके, ठीक है, अब डी आ गया वहां पर, तो बी सामने आ गया, डी वहां चला गया। अब ये ए और बी, यहां पर देखो ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस। अब आपने सोचा होगा कि देखो सर यहां पर है सी और यहां पर है डी, एक ऐसा भी बन सकता है जिसमें डी यहां पर हो सी यहां पर हो, तो बेटा जब भी वो बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर होगी, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम ही अरेंजमेंट होगा, ऐसे समझो उसे। यहाँ बी और डी में क्या है 90 डिग्री का एंगल, अब डी उठा के यहां ले आओगे जब भी 90 डिग्री का रहेगा, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं आएगा इससे। तो ये 3 पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसके बनाते हैं जल्दी से, मैंने वो बना रखा है PT NH3 BR CL PY, बनाओगे अब आप फटाफट PT NH3 BR CL PY, 3 ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है। PT तो यहां पर ले लेता हूं मैं NH3, यहां ले लेता हूं मैं BR, यहां ले लेता हूं मैं CL और यहां ले लेता हूं मैं PY। तो एक तो बेटा यही बन गया, एक तो ये बन गया सिस, ठीक है, सिस, ठीक है। दूसरा सिस कौन सा बन जाएगा PT NH3 को फिक्स रखना, NH3 को मत छेड़ना, ठीक है, BR को भी मत छेड़ो अभी, PY को इधर ले जाओ, CL को इधर ले जाओ, CL PY, एक ये पॉसिबल है बिल्कुल 100% डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है भाई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये भी सिस ही रहेगा, दोनों बिल्कुल सेम है। सिस क्यों है? क्योंकि अभी इनमें कोई चेंज नहीं आया एंगल में, ये सिस था, इसमें यहाँ 90 डिग्री है, ये भी सिस ही है, इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे PT NH3। अब इस बार BR को ही तुम्हें चेंज कर देना है, यहाँ पे उठा के कर दो PY, यहाँ कर दो BR, यहाँ कर दो आप CL। ठीक है, तो अब ये जो शेप ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बना, ये है बेटा ट्रांस। देखो CL PY सिस में बिल्कुल पास पास है, CL PY अपोजिट कर दिए, CL PY पास पास है, CL PY अपोजिट कर दिए, तो ये बन गया हमारा ट्रांस। अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलो भाई, MAB2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, इसके भी बनाने हुए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये भी स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन ए बी यहां पर डाइडेंटेट है। ए बी क्या है यहां पर? डाइडेंटेट लीजेंड। देखो, अगर किसी में ऐसे लिखा होता है A2 B2 C2, तो ये होते हैं यूनिडेंटेट। अब अगर किसी में ये लिखा होता है AB, ठीक है, ट्वाइस AA ट्वाइस, ठीक है,
तो ये होते हैं दोनों डाइडेंटेट। इसका मतलब ये है इसके पास डोनर एटम दो हैं, ए और बी। इसके पास डोनर एटम है ए और ए, मतलब यहाँ दोनों डिफरेंट डिफरेंट है डोनर एटम, यहाँ डोनर एटम दोनों सेम है। अब जैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ, ए बी कौन सा है, तो ग्लाई ए बी टाइप का है। आपसे मैं कहने लगूं ए ए टाइप का कौन सा है, ई एन ए ए टाइप का है, क्योंकि दोनों में सेम है। देखो ए ए टाइप का क्यों है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये ए ए टाइप का हो जाएगा EN। एक होता है OX, ये भी ए ए टाइप का है, OX भी ए ए टाइप का है, ऑक्सिलेट। इसके अंदर COO माइनस और COO माइनस दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो ये ए ए टाइप का है। ग्लाइज ऑक्सीनेट ए बी टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर होता है COO माइनस CH2 NH2। एक जगह तो ये रहा ए नाइट्रोजन, दूसरी जगह ये रहा बी ऑक्सिलेट, तो ये ए बी टाइप का है। तो याद रखना ए बी टाइप क्या होते हैं, ए बी ए ए क्या होते हैं, ये यूनिडेंटेट और डाइडेंटेट लीजेंड्स। तो मुझे ग्रीटिंग नहीं भेजा भाई तुमने अभी तक, ग्रीटिंग कार्ड। वैसे मेरे बच्चे कुछ है ऐसे जो 5 साल 6 साल 7 साल पहले पढ़ के चले गए, वो लेकर आते हैं, मतलब पेपर वाला ग्रीटिंग कार्ड बोल रहा हूँ मैं। बाई पोस्ट तो बहुत सारे भरा हुआ होगा, मेरा मोबाइल फ़ोन फुल भरा हुआ होगा, देखूंगा तो उसके अंदर 400-500 कम से कम 400-500 मैसेजेस होंगे। ठीक है, मैं फिजिकल मतलब पेपर वाला ग्रीटिंग कार्ड बोल रहा हूँ, उसमें लिखते थे हम ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स लिखते थे, छाट छाट के बना बना के, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे में अंगूर, मेरा दोस्त सबसे बड़ा लंगूर ऐसी चीज बहुत मजा आता था। मम्मी से पैसे लेते थे, मम्मी पैसे दो ग्रीटिंग कार्ड खरीदने हैं, चाटा लगता था कान पे, पैसे नहीं है कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं देना, फिर लाते थे 5 रुपए लिए किसी से, मम्मी से पापा से, फिर लाते थे 2 रुपए का आता था शायद, 1-2 रुपए का दे दो, 1-2 रुपए का दे दो, 1-1 रुपए का दे दो, छोटे छोटे से आते थे, उसमें छोटा छोटा लिखते थे। बड़े भी आते थे, अब तो यार बंद हो गए, शायद मिलते होंगे पता नहीं, पर पहले बहुत मिलते थे, पहले तो यही चलते थे। अब जब से ये आए ना मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड का ज़माना जब से आया, अब तो पोस्ट बनाओ भेज दो सुबह सुबह ही। पर वो मज़ा अलग ही था यार, उसकी बात नहीं हो, उसकी हीरस ही नहीं हो सकती। चलो भाई, MAB ट्वाइस कॉम्प्लेक्सेस, तो देखो ये है M, ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दोनों को बना दो सेम साइड, दोनों को बना देना अपोजिट साइड, ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने हैं, बनाते हैं। चलो भाई, चलो इसे ले लेता हूं मैं, AB अब आप ही बताओगे ये सिस है ट्रांस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये सिस है, दोनों A सेम साइड है, ठीक है, दोनों B सेम साइड है। मैं AB को यहाँ A को यहाँ भी बना सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। M अब मैंने A यहां बनाया, B यहां बनाया, ठीक है। अब ऐसे बनाता हूं मैं, A B, ये दोनों बॉन्डेड है भाई एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये डाइडेंटेट लीजेंड है। ये दिल मेरा जो धड़के। अब देखो मुझे बताओ, ये बताओ कैसा है, सिस है ट्रांस है, बोल दो सर ट्रांस है। कैसे, ए बी ट्रांस है भाई, ट्रांस है। अभी तो यार स्क्वायर प्लेनर चल रहे हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल चलेगा, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चलेगा, खत्म नहीं हो पाएगा ये आज।
अब मैं चाह रहा था आज ही खत्म हो जाए, एक बार टाइम देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 1 आवर कंप्लीटेड लगभग, और टाइम है नहीं। चलो भाई करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे अब। तो इसका सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे यार? इसका सिस और ट्रांस बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से। इसका एग्जांपल देखो, अभी अभी ऊपर लिखा था PT GLY ट्वाइस, तो PT GLY ट्वाइस, ट्वाइस 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 PT। तो ये ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, NH2 CH2COO माइनस। इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मेरी मम्मी सुबह सुबह भजन चला देती हैं, भजन चल रहे। तो ये बन गया भाई नाइट्रोजन की बॉन्डिंग, यहाँ है ऑक्सीजन की बॉन्डिंग। अब देखो दूसरा NH2 CH2 COO। देखो यहाँ बॉन्डिंग किससे? नाइट्रोजन से। यहाँ किससे? नाइट्रोजन से। यहाँ किससे? ऑक्सीजन से। यहाँ किससे? ऑक्सीजन से। भाई अगर मैं इसे A मानूं, इसे B मानूं ऑक्सीजन को, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कैसा है ये, सिस है ट्रांस है? आप कहोगे सर ये सिस है। मैंने कि क्यों भाई सिस क्यों है? तो आप कहोगे सर इसमें क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है दोनों सेम साइड है। मतलब ये कैसा आइसोमर बन गया बेटा? ये बन गया हमारा सिस आइसोमर। दूसरा मैं कहूंगा बेटा ट्रांस बनाओ, आप कहोगे सर अभी बनाया, बस 1 सेकंड रुक जाओ, ट्रांस बनाओ बेटा। तो आपने बना दिया बहुत जल्दी, मेरे से भी जल्दी बना दिया। मैं तो इतना बना भी नहीं पाया, आपने बना के भी रख दिया। तो यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ नाइट्रोजन CH2COO माइनस। अब इसे मैंने A बोला था नाइट्रोजन को, तो ऑक्सीजन B, तो नाइट्रोजन A ऑक्सीजन भी अपोजिट साइड आ गए भाई दोनों। जब अपोजिट साइड आ गई तो ये हो जाती है ट्रांस आइसोमर। दिस इज ट्रांस आइसोमर। तो कैसे आइसोमर है ये? ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। आई थिंक खत्म हो गए। अब नहीं है सिस ट्रांस स्क्वायर प्लेनर के, अब ऑक्टाहेड्रल आएंगे। आ गए ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि मुझे पता है। तो ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई 6, मतलब 6 लीजेंड आएंगे इसके अंदर। तो इसके सिस और ट्रांस बनाने हैं आपको, तो सिस और ट्रांस बनाने हैं। तो मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट बनाऊंगा। चलो नहीं बनाते हैं डायरेक्ट। तो MA4B2 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे बनाने हैं आपको। 4 तो स्क्वायर प्लेनर की तरह, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन में है चारों, ये चारों प्लेन में है, एक प्लेन में। जैसे कि ये बोर्ड हो गया एक प्लेन, और एक हो जाएगा इसके ऊपर, एक हो जाएगा इसके पीछे। ठीक है, तो ये जो हो गए हमारे स्क्वायर सॉरी ऑक्टाहेड्रल बनेंगे इसके। ऑक्टाहेड्रल, वाओ क्या शेप है, मजा आ गया। अब देखो भाई, अगर आपने बहुत पास पास बना दिए एक जैसे, तो ये हो जाएगा सिस। तो अब बनाओ भाई ए ए ए ए, इससे ज्यादा पास ए नहीं हो सकते। बी बी, इससे ज्यादा पास बी नहीं होते। बी को उठा के यहाँ लेके आओगे, दूर हो जाएगा। बी को उठा के इधर लेके आओगे, सेम बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सिस। क्या बन जाएगा ये? सिस। अब इसका ट्रांस कैसे बनेगा बेटा? बेटा बहुत इजी, बहुत इजी। जो 4 ए हैं इनको बहुत दूर दूर कर दो, चारों को। चलो भाई दूर दूर हो गए।
अब जो दो भी बचे एक जैसे, इनको भी बहुत दूर दूर कर दो, बिल्कुल जितनी दूर पॉसिबल हो सके एक दूसरे से अलग अलग कर दो, दोस्ती तोड़ दो इनकी। इनकी दोस्ती बनी हुई थी बी की दोस्ती तोड़ के नीचे पहुंचा दिया मैंने। अब ए इससे दूर नहीं हो सकता भाई, करके देख लेना आपके बस की हो और 20 से भी दूर नहीं हो सकता, करके देख लेना आपके बस की हो तो नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ए को उठा के आप यहां लेकर आओगे तो भाई पास हो जाएंगे ए और ए को उठा के यहां लेकर आओगे तो ये ए वहां पहुंच जाएगा, तो फिर सेम बात रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रहेगी ट्रांस। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई CO NH3 4 टाइम्स Cl2 प्लस, इसके सिसो ट्रांस बनाओ। तो भैया बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको सिखाया है। CO सेंट्रल मेटल एटम, NH3 4 है, A की जगह तो रख दो NH3, B की जगह रख देना Cl। तो भैया बना दो फटाफट से, देर ना करो। NH3 Cl और यहां पर बना दो स्क्वायर ब्रैकेट, ये दिल मेरा जो धड़के, इस पे ऊपर प्लस चार्ज है तो प्लस बनाना है, नहीं होता तो नहीं बनाते, न्यूट्रल नहीं है ये, पॉजिटिव है। कि दिल मेरा जो धड़के जिनी वारी धड़के तेरे लिए धड़के हर हाल में। मैं तो भूल जाऊं गाने भी यार, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते गाने गाऊं या पढ़ाऊं, किसी दिन गाने गाऊंगा वो बहुत देर तक। चलो भाई ये बन गई मेरी स्ट्रक्चर। चलो इसकी यार ट्रांस आप बना लोगे? कह दो हाँ बना लेंगे सर, कुछ खुद भी कर लिया करो, मुझे ही परेशान करते हो आप, मुझ पे पूरा हक जमा रखा है। चलो भाई NH3 वीडियो ना डालो तो मैसेज कर दोगे कमेंट में, सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, कंसिस्टेंटली डाल दो। अच्छी बात नहीं है ये और बोल दोगे, अच्छी बात नहीं है ये नहीं बोल सकते कि सर प्लीज वीडियो डाल दो, अच्छी बात नहीं है भाई, राज है तुम्हारा। चलो बेटा देखो, इसको देखना ध्यान से, दोनों Cl ऑपोजिट चले गए दूर दूर, तो ये कैसी हो जाएगी भाई ट्रांस, दिस इज ट्रांस। तो ये बन गई भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस। ओहो MAA ट्वाइस B2। अब यहां पर दो तो आ गए डाइडेंटेट और दो आ गए मोनोडेंटेट है, अब भी 6 इसके अंदर। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बनाने हैं, जब पास ले आओगे तो सिस बन जाएंगे, दूर तो ले जाओगे तो ट्रांस। तो बनाते हैं भाई। अब मैं थोड़ा सा यार डायरेक्ट बना देता हूँ, या तो ये बनवा लो या वो बनवा लो, एक बनवा लो कोई से भी, मैं वो बना देता हूँ ठीक है। तो देखो CO 1 2 3 4 5 6, CO 1 2 3 4 5 6। नाम पे मत जाना, ऑक्टाहेड्रल है तो 8 बनेंगे इसमें लीजेंड, 6 ही होते हैं इसमें लीजेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है इसमें, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। 8 ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोला हुआ है क्योंकि इसके ऑक्टा मतलब 8 फेस हैं, ना कि 8 इसमें बॉन्ड है, फेस 8 है इसमें ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। चलो बेटा करते हैं, सेम साइड लेकर आओ, एक जैसों को सेम साइड लेकर आओ, ले आओ। चलो तो भाई ले आते हैं। EN ट्वाइस, ये तोता सा कलर कितना अच्छा लगा, प्यारा सा, इसे ले लेते हैं अब हम। पर पहले लाल को लाल के साथ रखो, गंदा सा लगेगा नहीं तो। EN दूसरा EN,
दूसरा EN, फिर 2Cl, 2Cl। अब देखो Cl तो मोनोडेंटेट है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। EN 2 को पकड़ लेगा, एक तो इसे पकड़ लेगा, एक इसे पकड़ लेगा, एक इसे पकड़ लेगा EN, एक इसे पकड़ लेगा। दो Cl बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जब शेप बनी है ये है सिस। कैसे पता चला मुझे ये सिस है? मुझे दिख रहा है साफ साफ, साफ साफ दिख रहा है। दोनों Cl पास पास है, दोनों EN पास पास है। EN को उधर लेके जाओगे तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये, तो ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इस पे चार्ज है कुछ, यस इस पे चार्ज है, और जब चार्ज है तो इस पे चार्ज लगाओगे प्लस। अब इसका ट्रांस कैसे बनेगा भाई? बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। EN को उठा के यहां से अपोजिट कर दो, तो एक तो EN ये रहा, एक EN ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ये बन गई EN, ये बन गया EN, और ये Cl हो गए। बना दो इसकी शेप से, थोड़ी सी अच्छी सी लगती है ये डॉटेड सी स्ट्रक्चर, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ना भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो अच्छी सी लगती है इसलिए बना रहा हूं। सुंदर सी लगती है, ठीक है। बच्चे मेरे रिप्लाई का वेट कर रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर सर, हमें बोला नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ लगा पड़ा हूं। तो भाई ये है ट्रांस। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट करके समझाऊं तो क्या है यार इसका मतलब? इसका मतलब यार बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है CO 1 2 3 4 5 6। ये EN जो है ना, इसमें NH2 दो है, NH2 CH2 CH2 NH2। अब एक NH2 इस वाले के साथ बॉन्डेड है, एक NH2 इसके साथ बॉन्डेड है, तो ये हो गया एक EN। दूसरा EN कहाँ गया? दूसरा EN ये रहा, NH2 CH2 CH2 NH2, दूसरा EN यहां आ गया। अब दो Cl कहाँ है? ये रहे। तो देखो ये कुछ ऐसा नहीं बना, ध्यान से देखोगे तो EN ये रहा EN, अरे यार ये तो थोड़ा सा गायब सा हो गया, EN 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 EN, दो Cl, देखा कितना प्यारा सा लग रहा है। ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल एक ही बात है, ये और ये बिल्कुल एक ही बात है। ये क्या हुआ? सिस। इससे ज्यादा कौन बताएगा तुम्हें? मैं पढ़ाना छोड़ दूं अगर तुम्हें कोई ऐसे डीप कर अच्छे से बताए एक एक पॉइंट। मुझे पता है, हम पढ़े हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं टीचर्स को। चलो, हम तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं सब चीज। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, सिस है। इसका ट्रांस बनाना हो, इसको उठा के इधर लगा देना, Cl को नीचे ले आना, इसका ट्रांस बन जाएगा। तो ये हो गया भाई सिस एंड ट्रांस। अभी तो सिस ट्रांस चल रहा है, ऑप्टिकल भी बनाना है, 2 घंटे की वीडियो बनेगी क्या? चलो भाई नेक्स्ट, Ma3 B2 नहीं है यार, B3 है। Ma3 B3, इसमें तीन एक जैसे बना लो भाई। अब यहां से सिस्टांस नहीं बोलते, होता तो सिस्टांस ही, तो उसका नाम बदल दिया, फेशियल और मेरिडोनियल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, वो बना देता हूं मैं डायरेक्ट। CO CO 1 2 3 4 5 6, CO 1 2 3 4 5 6। चलो ट्राई करो इसे आप। आई होप बना लिया होगा आपने, बना लिया होगा, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। चलो
चलो भाई बना लेते हैं, पास पास बना लो इनको। ए ए ए, अब जितने पास ए वाले बनाए हैं सेम उतने पास बी वाले, बी बी बी, ये हो गया सिस। सिस की जगह यहाँ पे बोलेंगे हम इसको फेशियल, फैक भी बोल देते हैं, फैक आइसोमर, ठीक है। अब इसमें ए ए ए ए और ए बना दो यहाँ, ठीक है। बी बी और ए को उधर ले जाओ, एक साथ हो जाएंगे, मतलब है तो यहाँ भी एक ही बात है। और बी, जब यहाँ पर बी तीनों एक साथ है, पास पास है, तो फैक मतलब सिस, तुम्हारी लैंग्वेज में सिस फेशियल, और बी अपोजिट कर दे तो तुम्हारी लैंग्वेज में ट्रांस, तो इसे बोलते हैं मर, मेरिडोनियल, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सा डिफरेंस है इनके बीच में। यहाँ पर जो सेम है, सेम लीजेंड, यार मैंने यहाँ सी बनाया था फिर ए बी वाला बना दिया, अब आप बना ही लोगे मुझे पता है। यहाँ पे जो ये है ना सेम लीजेंड, तो दो तो प्लेन में है और एक अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है, ठीक है। और यहां पे जो सेम है वो तीनों ही प्लेन में है, देखो तीनों प्लेन में हो गए। ए बी, देखो यहां पर ए दो प्लेन में है और एक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। अब यहां पर तीनों ए प्लेन में है और बी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये है हमारे फैक एंड मर। अब इसका बनाना हो तो सिस एंड ट्रांस से बना लो, कंफ्यूज मत होना, बस ये मैंने इसलिए बता दिया, पेपर में इस नाम से आ गया तो कभी आप डर जाओ कि सर हमें फैक और मर का नहीं पता था। तो है ये सिस ट्रांस ही बना देना आपको, NH3 Cl3, तो भाई NH3 ठीक है, NH3 Cl और Cl, ये थोड़ा बेकार सा बन गया। ठीक, अब इसका बनाना है तुम्हें CO, NH3 Cl NH3 और Cl। तो यहाँ पर देखोगे तीनों NH3, दो NH3 प्लेन में है और एक NH3 अबव द प्लेन है, या तीनों ही NH3 प्लेन में है, ठीक है। ध्यान से ऐसे समझो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको आप अपनी ट्रिक पता ही है। तीनों NH3 पास पास, सिस Cl अपोजिट कर दिया, तीनों Cl पास पास है, Cl उठा के अपोजिट कर दिया, यहां से उठा के मैंने Cl को इधर कर दिया, तो ये Cl अपोजिट पहुंच जाएगा, इसको Cl को इधर ले आना, NH3 को इधर ले आना, तो ये बन गया ट्रांस, ठीक है। चलो भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं, अभी ज्योमेट्रिकल खत्म हुई है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चलो भाई करते हैं। दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but show different behavior with plane polarized light are called optical isomers, and this phenomena is called optical isomerism, are called optical isomers, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो होता क्या है तुम्हें पता है, ये ऑर्डिनरी लाइट है
अब ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म वगैरह से पास करूँगा जब मैं किसी पोलराइड से, क्रिस्टल से, टूरमेलिन क्रिस्टल वगैरह से, तो इससे जो निकलेगी ना लाइट वो ये निकलेगी जिसमें वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में। इसमें ऑल डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, इसमें एक ही डायरेक्शन में कर रही है। अब जब इसको किसी में सैंपल से पास करूंगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है, क्योंकि तुम्हें पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, सैंपल है मतलब कंपाउंड भरा हुआ है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स। तो वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो ऐसे घुमा देगा घड़ी की डायरेक्शन में, या ऐसे घुमा देगा घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो घुमाता है घड़ी की डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी। जो अपोजिट घुमाते हैं इसे बोलते हैं लेवो रोटेटरी या स्मॉल एल। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं माइनस कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव या नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर कोई मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई तो वो भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करेंगे, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगी। कुछ ऐसे हैं जो दोनों शो नहीं करेंगे। तो चलो भाई देखते हैं। इट अकर्स इन कंपाउंड्स हैविंग मिरर इमेज। तो वो कंपाउंड जो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, उसमें होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। These are common in octahedral complex। octahedral complex में कॉमन है। इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लीजेंड, उसमें डाइडेंटेड लीजेंड होना चाहिए जैसे कि EnOX। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है, मतलब MABCD, इसमें चारों अलग अलग है ना, और सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, POS नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये स्क्वायर प्लेनर हुआ, ये स्क्वायर प्लेनर भी तो हो सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसके अंदर। भाई स्क्वायर प्लेनर है प्लेन में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना, उसे प्लेन के लॉन्ग में कट कर दूंगा तो सिमेट्री आ जाएगी उसके अंदर। तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका एक है जो टेट्राहेड्रल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, MABCD टेट्राहेड्रल, चारों डिफरेंट हो और टेट्राहेड्रल उसकी शेप हो, तो वो बना देगा भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। MABCD अगर ये दोनों प्लेन में भी हुए तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। चलो इसे छोड़ो तुम, अभी मैं फिलहाल बताता हूं कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये बनाना सीखना है। तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं डायरेक्ट ये बना रहा हूँ, ये अपने आप समझ जाना आप, ठीक है। तो अगर उसके अंदर डाइडेंटेड लीजेंड है 3, अब डाइडेंटेड लीजेंड अगर उसके अंदर हुए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं हुए तो नहीं करेगा। अगर नहीं हुए तो फिर वो वाले करेगा जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, अब En 3 बार है भाई यहाँ पर, En1 En2 En3। अब इसका दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा बनेगा? अच्छा ये बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर En है, En जिसमें होगा या OX जिसमें होगा, मतलब डाइडेंटेड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसकी बनानी है आपको मिरर इमेज, तो CO 1 2 3 4 5 6,
बिल्कुल इसकी जस्ट ऑपोजिट। यहां EN मैंने बनाया है राइट में, तो यहां बना देना लेफ्ट में, ठीक है। यहां EN मैंने लेफ्ट में बनाया है, तो यहां बना देना राइट में, इसकी जस्ट ऑपोजिट कर देना। बाकी जो बच्ची वो तो है यहाँ राइट में है, तो यहाँ लेफ्ट में। लो भाई, ये बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों है ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक दूसरे के मिरर इमेज। तुम चाहो तो इसके अंदर डॉटेड वाली शेप भी बना सकते हो, बाकी जरूरत तो है नहीं। तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये और वो दिख भी रहा होगा क्लियरली, अलग अलग है यार मिरर इमेज एक दूसरे के। चलो भाई, ये बन गया एक। दूसरा बनाते हैं फिर, इसके बाद हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर से, क्योंकि मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ना कंपाउंड। CO, अरे ये क्या हुआ, CO 1 2 3 4 5 6 CO, ये सब बाद में बनाऊंगा, ये ज्योमेट्रिकल थोड़ी ना है। चलो भाई देखते हैं। अब इसमें EN 2 है और Cl भी 2 है, ठीक है। EN भी 2 है और Cl भी 2 है, तो EN 1, EN 2, Cl प्लस यहां रखा मिरर, इसकी मिरर इमेज बनाओ भाई, इसकी मिरर इमेज बनाओ। CO 1 2 3 4 5 6, जो है राइट में वो लेफ्ट में पहुंचा दो। राइट में कौन है, Cl, तो लेफ्ट में आ गया Cl। ऊपर है Cl, वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ लेफ्ट में है तो यहाँ आ जाएगा राइट में, क्योंकि EN 2 से जुड़ता है, और यहाँ राइट में है तो यहाँ जाएगा लेफ्ट में। लो भाई, अपने आप बन गई ऑप्टिकल आइसोमर्स, अपने आप बन गई है। इसमें कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत सिंपल है। एक बना लिया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये दोनों मतलब ये जो फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। तो ये फॉर्म है सिस फॉर्म। क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स ये पॉसिबल है? CO 1 2 3 4 5 6 EN Cl भाई, ये और ये सेम ही तो है बिल्कुल। तो क्या इसकी मिरर इमेज बन जाएगी? मिरर इमेज पॉसिबल है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन सकता। तो याद रखना, ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनता है। डाइडेंटेट के केस में अगर 2 डाइडेंटेट हो तो ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते आप, क्योंकि इसकी बनाओगे तो सेम ही तो इमेज बनेगी बेटा, बिल्कुल सेम। CO Cl EN और EN, बताओ कहां बनी इसकी मिरर इमेज? जो मैंने यहां लिखा था वो ही मैंने सेम वहां लिखा है। मतलब जो मिरर इमेज बन जाती है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जो मिरर इमेज नहीं बनती हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। इसको उठा के रखोगे तो इस पे ऐसा का ऐसा ही पूरा का पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, इसको उठा के इस पे रखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ये। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो डायस्टेरियोमर्स है, मतलब ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। इसको उठा के इस पे रखोगे तो भाई बिल्कुल ऐसा कैसे पूरा ढक देगा इसको, तो ये हाँ नहीं होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ट्रांस के केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। ये जो है ये सिस है, क्यों है ये सिस? Cl पास है, सिस है, ठीक है। चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट। CO 1 2 3 4 5 6 EN, लो बेटा EN 2 Cl है, 2 Cl है, 2 NH3 है, 2 NH3 है। तो भाई बन जाएगी इसकी बहुत प्यारी सी स्ट्रक्चर बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना देना CO 1 2 3 4 5 6। हैप्पी न्यू ईयर। तो जो है लेफ्ट में राइट में पहुंचा दो,
जो यहाँ ऊपर है भाई वो तो ऊपर ही रहेगा, इसमें तो कुछ घूमेगा नहीं। जो है राइट में है वो यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा, जो यहाँ नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जो है राइट में वो लेफ्ट में आ जाएगा। देखो बन गई इसकी मिरर इमेज, बन गई। मतलब ये क्या हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये डी फॉर्म है, एक को बोलते हैं डी फॉर्म डॉक्स रोटेटरी, एक को बोलते हैं एल फॉर्म लेवो रोटेटरी। ठीक है, चलो भाई करो इसे करो, फिर चलते हैं आगे। चलो भाई आइसोमेरिज्म हो गई हमारी फिनिश्ड। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों। और हो गई हमारी आइसोमेरिज्म खत्म। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आई थिंक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी। अरे यार 2 लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ अब मैं इस चैप्टर को, आने वाले 2 लेक्चर में, 5 हो गए, 7 में खत्म कर दूंगा पूरा चैप्टर। और फिर उसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, उन्हें खत्म करने के बाद उन दोनों में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। उनके बाद फिर पीवाईक्यू अब मैं कल से, आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, आज से पीवाईक्यू के लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।